हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल लर्न विद ज्योति में। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स चैप्टर 2 वर्गमूल, और ये यूपी बोर्ड है। अभ्यास 2 भी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अभ्यास 2A सॉल्व हो चुका है, उसका वीडियो बन चुका है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप वीडियोस देख सकते हैं। और जो भी बच्चे पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम पहले समझेंगे वर्ग और वर्गमूल में अंतर क्या है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास संख्याएं हैं 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो इसका वर्ग हमें ज्ञात करना, सिंपली हमने सीख लिया है कि वर्ग कैसे ज्ञात करने हैं। तो 2 का जो वर्ग होता है वो 4 होता है। ठीक है, और 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। उसी तरीके से 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि वर्गमूल किसे कहते हैं। ठीक है, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो 4 का वर्गमूल यानी कि 4 किस नंबर से, किस संख्या से ये 4 वर्ग बना है। तो यहाँ पे 4 का जो वर्गमूल होगा वो 2 हो जाएगा। और 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3। यानी मूल संख्या क्या है। ठीक है, 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो 2 क्या हुआ, 4 का वर्गमूल हुआ। उसी तरीके से 9 किसका वर्ग है, 3 का। 9 का वर्गमूल क्या हुआ, यानी 9 किस मूल संख्या से निकला है, 3 के, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। तो ये जो संख्याएं हैं, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का 3 होता है। इसी तरीके से 16 जो संख्या 4 का वर्ग है, तो 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो अभ्यास 2B का हम पहला सवाल देखेंगे कि गुणनखंड विधि से हमें जो नीचे जो संख्याएं दी गई हैं उसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो गुणनखंड विधि देख लेते हैं। यहाँ पे 7744 है। ठीक है बच्चों, गुणनखंड विधि से इस तरीके से हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। 2 से लेकर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 तिहाई 6, फिर ये हो गया यहाँ पे 17, 2 अठे 16, फिर 1 बच गया, 2 सते 14 और 2 दूनी 4। तो बच्चों अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आता तो यहाँ पे आप भाग कर सकते हो। ठीक है, 2 से हम भाग करेंगे, 2 तिहाई 6 घटा देंगे 1, 17 हो गया, फिर 2 अठे 16 घटा देंगे 1 बचा, फिर ये 4 उतरा 14, 2 सते 14, ये पूरा कट गया, और ये 4, 2 दूनी 4। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास जो ये नेक्स्ट नंबर आया है 3872। ठीक है, अब इसे वापस से हम 2 से लेकर जाएंगे, 2 एक कम 2, 1 बचा, 18 हो गया, 2 नवा 18। ठीक है, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 12 हो गए, 2 छक 12। फिर हम 2 से लेकर जाएंगे, 2 नवा 18, 1 बचा, 2 छक 12, फिर 1 बचा, 16 हो गया, 2 अठे 16। फिर हम 2 से लेकर जाएंगे, 2 चौके 8, 1 बचा 16, 2 अठे 16, और फिर यहाँ पे 2 चौके 8। फिर 2 से हम काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4। फिर 2 से ले जाएंगे बच्चों, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एक कम 2। आपको पता है 121 किसका वर्ग है, 11 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम 11 से लेकर जाएंगे, 11 के पहाड़े से कटेगा 121, तो ये 11 बार में जाएगा। फिर ये 11 आ गया, फिर 11 तो 11 के ही टेबल में आता है, तो 11 एक कम 11। तो ये इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इसका खंड कर लेंगे संख्या का, और यहाँ पे हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। बच्चों देखिए, तो ये 7744। ठीक है, अब इसके सामने हमें ये जो भी संख्या आई है उसे हम पूरा लिख लेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 11 गुणे 11। ठीक है, वर्गमूल का ये चिन्ह है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वर्गमूल का चिन्ह है। तो 7744 हम इस तरीके से लिख लेंगे, और इन सब की हम क्या करेंगे, जोड़ी बना लेंगे, और हर एक जोड़ी में से एक एक संख्या हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ से 2 गुणे, यहाँ से 2, फिर गुणे यहाँ से 2, और यहाँ से 11। अब इसे हम गुणा कर लेंगे बच्चों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 11 में 11 अठे 88। ठीक है, संख्या प्लस या माइनस दोनों में हो सकती है। तो इस तरीके से हम क्या है 7744
44 का वर्गमूल हमने ज्ञात कर लिया। तो ये हो गया गुणनखंड विधि से संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना।